हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट्स। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है किसी कारण से, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन और साथ ही काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी पार्ट में देखेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले वर्कशीट 11 में क्वेश्चन है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। आपको अपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, पढ़ना है और आपको बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखना है। देखिए टीचर की इंस्ट्रक्शन क्या है। गो टू स्टार्ट, राइट द डेट ऑफ टुडे, गो टू बॉक्सेस, राइट योर एज, go one box down, draw a tree, go to box says left, write the name of the president of India, go one box right, draw a big birthday cake with 5 candles, go one box down, name of a student sitting near you। आप समझ गए कि क्या है। आप स्टार्ट होंगे, स्टार्ट पे आपको जाना है जिसमें आपको डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आप ये वर्कशीट कर रहे हैं उस डेट को लिख देना है। देन आपको सेकंड बॉक्स में जाना है राइट की ओर, जिसमें आपको एज लिखनी है। देखिए फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब राइट की ओर सेकंड बॉक्स के बाद में आपका है 18 लिख देंगे, एज लिख देंगे, जो भी आपकी एज है वो लिख देंगे, XYZ जो भी एज है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 18 लिख दिया है। देन आपको जाना है गो वन बॉक्स डाउन, एक नीचे जाना है आपको, ठीक है। इसी के नीचे, राइट के नीचे जाना है जिसमें आपको एक ट्री ड्रॉ करना है। गो टू बॉक्सेस लेफ्ट, 2 बॉक्सेस लेफ्ट, आपको 2 बॉक्स छोड़ देने हैं। देन आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट 2 बॉक्सेस लेफ्ट। अब पेड़ के 2 बॉक्सेस लेफ्ट में क्या लिख देंगे हम, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देन गो वन बॉक्स राइट, अब इसकी राइट में जाना है, द्रौपदी मुर्मू के राइट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केक ड्रॉ करना है जिसमें 5 कैंडल्स लगा देनी है। देन अब क्या बोला है, गो वन बॉक्स डाउन, अब केक के नीचे वाले बॉक्स में जाना है जिसमें आपको अपना जो अपने आपके जो पास में बैठा है ना उस फ्रेंड स्टूडेंट का नेम लिखना है। जैसे लाइक रोहन, सरिता, जो भी आपके पास में बैठा है उसका आप नाम लिख दीजिए। तो आपको समझ आ गया ये इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे आप बॉक्सेस में जाएंगे उस तरह से आपको आगे की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो ये रहा आपका वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 12 जिसमें है, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। आप टंग ट्विस्टर जानते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसे फटाफट से बोलना है, ठीक है। ये तो स्लो बोला है बट फटाफट से बोलना है। इसे क्या बोलते हैं, ये हिंदी का टंग ट्विस्टर हो गया। इसी तरह से आपको इंग्लिश में टंग ट्विस्टर दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको जितना आप हो सकता है तेजी से बोल सकते हैं उतनी तेजी से आप बोलें, ठीक है। और प्रैक्टिस करें, आप बोलना सीख ही जाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये आपको फटाफट से बोलना है। आई सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। इसे भी तेजी से बोलना है आपको प्रैक्टिस करते हुए। 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। इसी तरह से आपको तेजी से बोलना है। आई विश टू वॉश माई रिस्ट वॉच। I wish to wash my wrist wash, ठीक है। शीला needs, शीला leads, शीला needs, शीना leads, शीला needs, शीना needs, ठीक है। तो कई बार स्लिप हो जाती है टंग आपकी, इन्हीं को बोलते हैं टंग ट्विस्टर, जो कि आपकी टंग की प्रैक्टिस कराती है और आपको फ्लुएंट बोलने की भी प्रैक्टिस कराती है। तो ये लाइन्स है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और जब भी आपको टाइम मिले, आप खेल रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इन्हें दोहरा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन द वर्ड। आपको रिडल्स दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, लिखना है। जैसे व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैम्प, ठीक है। कॉर्नर पर क्या होगा, स्टैम्प। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। सबसे कम कौन से महीने में सोते हैं, ऑब्वियसली जिसमें कम महीने होंगे, कम दिन होंगे। तो कम दिन किस में रहते हैं, कौन से महीने में रहते हैं, फरवरी में 28 से 29 दिन रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज
हैंड बट कैन नॉट क्लैप। हैंड्स तो होते हैं बट क्लैप नहीं कर सकती। कौन? क्लॉक। क्लॉक के हाथ तो होते हैं बट वो क्लैप नहीं कर सकती, है ना। What has a head and tail but no body? जिसका सिर भी है, पूंछ भी है बट बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसा कौन है? देखिए हेड और टेल किस में होता है? कॉइन में होता है ना, सिक्के में ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉइन। अब आप समझ गए होंगे ये रिडल्स क्या है, पहेली है। वर्क पहेली को आपको वर्क पहेली नहीं, पहेलियों को आपको सुलझाना है जो कि इंग्लिश में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which word in the dictionary is spelled incorrectly? कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में इनकरेक्टली है, यानी गलत है। इनकरेक्टली, ऑब्वियसली इनकरेक्टली वर्ड है वो, जो कि इनकरेक्टली है अपने आप में, ठीक है। क्या है? अपने आप में गलत है। तो यहाँ पर यही शब्द आ जाएगा आपका, फिर से रिपीट हो जाएगा। आपको हिंट के तौर पर यहाँ पे फर्स्ट लेटर भी गिवन है। तो ये होता है इस तरह से डन वर्कशीट 12, जिसमें बहुत ही अच्छा पार्ट था ये वर्कशीट का, जिसमें आपने जो आप टंग ट्विस्टर्स हैं वो भी देखे हैं और जो आपकी पहेलियां हैं वो भी आपने सुलझाई हैं, ठीक है। तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी फ्री टाइम हो तो आप इस वर्कशीट को लेकर बैठ जाइए, तो आपको भी मज़ा आएगा और आपको इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक कॉम्प्रेशन टेक्स्ट दे रखा है जिसे आपको रीड करना है और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं हम। अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक अमीर आदमी एक छोटे से गांव में रहता था राजस्थान में। वन डे ही बॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। उसने एक दिन क्या खरीदा? 2 बड़े से जूसीज मैंगोज, बड़े से आम खरीदे। ही गैव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड। उसने उसके नौकर को दिया उन्हें और कहा, रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट देम। इन्हें किचन में लेकर जाओ और काट दो। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, और 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा फ्रेंड आ रहा है जल्दी ही। रामू कट द मैंगोज। रामू ने कट के मैंगोज विद इट नाइफ एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। माउथ में एक अपने मुंह में रख लेता है वो एक पीस को उस मैंगो का, ठीक है। हाउ स्वीट इट टेस्ट। उसने मन में सोचा कितना स्वीट है, कितना मीठा है मैंगो टेस्ट में, स्वादिष्ट है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, अगर मैं एक और पीस खा लेता हूँ, द मास्टर विल नेवर नो। जो मास्टर है वो कभी जान नहीं सकता कि मैंने खाया है। ही थॉट, वो सोचता है। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वॉज एम्प्टी, और वो प्लेट जो है वो खाली हो जाती है। रामू फेल्ट अ लिटिल फ्राइटेन, और रामू डर जाता है क्योंकि उसने स्वाद में सारे मैंगोज की जो बाइट्स किए, उसने जो पीसेस किए थे वो खा लिए थे। तो ये है एक पैराग्राफ। अब देखेंगे क्वेश्चन। वेयर डिड द रिच मैन लिव। कहाँ रहता था रिच मैन? और रिच मैन लिव इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के स्मॉल टाउन में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। उसने कितने मैंगोज ब्रिंग किए यानी खरीदे? 2 मैंगो। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट। रिच मैन की सर्वेंट का नेम क्या था? सर्वेंट यानी नौकर का नाम क्या था? रामू। देन सेकंड है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट लिखने हैं विलोम शब्द। रिच का हो जाएगा पुअर, अमीर गरीब, बिग स्मॉल बड़ा छोटा। राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड। वह प्लेस, वह जगह जहाँ पर खाना पकाया जाता है। किचन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट। वह इंस्ट्रूमेंट, वह उपकरण जो कि वेजिटेबल, सब्जियां और फल को काटने में यूज में लिया जाता है वो होता है नाइफ, चाकू, ठीक है। तो ये होता है डन वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 14, जिसमें क्वेश्चन है मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड डेवलप अ स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर, देन राइट इन द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, इससे आपको केयरफुली देखना है और इससे रिलेट जो आपको स्टोरी ध्यान आ रही है वो आपको लिखनी है अपनी फ्रेंड की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। गर्ल के पास में एक अम्ब्रेला होता है। अ वाइंड ब्लोज। जो हवा है वो बहुत तेजी से चलती है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। जो क्रो है वो लेकर जाता है अम्ब्रेला को, ठीक है।
द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, जो अम्ब्रेला है वो टंग जाता है कहाँ पर, पेड़ पर। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और जो क्रो है ना वो उसे नेस्ट के रूप में काम में लेता है, यानी घोंसला बना लेता है उसमें। तो अब वो काम आ रहा है घोंसले के रूप में। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको क्रिएट करनी थी स्टोरी पिक्चर्स को देखते। ये है वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा वर्कशीट 14, 13, 12 और 11 का सॉल्यूशन। इससे आगे की सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।